क्षयोपम होने पर जो भाव उत्पन्न होगा उसका नाम कहलाता है क्षयोपशमिक भाव, है ना। तो कर्मों में जब इतना ये सब मिक्सचर हो जाएगा, क्षयोपम दशा उत्पन्न हो जाएगी, तब उससे आत्मा में जो ज्ञान भाव प्रकट होगा, मतिक ज्ञान जो प्रकट होगा, उसको कहलाएंगे क्षयोपम मतिक ज्ञान, उसको क्षयोपम भाव कहते हैं। ठीक है। अथवा देशगाति स्पर्धकोदय सती जीव एक देशेन ज्ञानादि गुणम लभते यत्र स क्षयोपम को भाव है ना। अगर आपको ये पहली परिभाषा कठिन लगी हो, समझ ना आई हो, तो अब सिंपल रूप में जो है इसको एक लाइन में आप समझ सकते हो, है ना। जब भी जीव थोड़ा सा भी ज्ञानादि गुण प्राप्त करता है तो उसके लिए आप समझ लेना कि वो देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर करता है। जीव में जो ज्ञानादि प्रकट हो रहा है किसके कारण से? देशघाती स्पर्धकों के उदय से हो रहा है ना। बस इतना जान लो। तो जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए वहीं पर क्षयोपम भाव बना लेना आप। चलो, एक सिंपल सी बात ये आपको बता दी, है ना। क्या बोला? जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय हो, देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर ही क्षयोपम भाव होगा, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने पर तो औदैहिक भाव हो जाएगा। तो जहां कहीं पर भी आपको क्षयोपम वाली चीजें मिले, समझ लेना वहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय है। जैसे ज्ञान में बताया, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, है ना, कोई भी अवधि ज्ञान, जब तक क्षयोपम वाले रहेंगे ये सब में क्या होगा? देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। और यहां तक कि जैसे सम्यक प्रकृति है वो भी क्षयोपम सम्यक तो कहलाता है। तो उसमें भी क्या है? यही है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है। ये जो सम्यक प्रकृति है ये अपने आप में क्या है? देशघाती प्रकृति है। देशघाती स्पर्धकों के साथ उसका उदय होगा तो क्षयोपम सम्यक दर्शन बनेगा। तो इसलिए ये सिंपल सी एक लाइन में ये परिभाषा उचित है कि जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय आपको दिखाई दे, समझ लेना वहां पर क्षयोपम भाव है। सम्यक तो हो तो सम्यक संबंधी, ज्ञान हो तो ज्ञान संबंधी, चारित्र हो तो चारित्र संबंधी, क्षयोपम भाव सबके अलग अलग बनते हैं, है ना। जो क्षयोपम भाव तत्वार सूत्र में बताए गए ना, कितने? 19 18 होते हैं। हाँ, 18 क्षयोपम भाव होते हैं। उन सब में ये घटित करके देखना, सब में देशघाती स्पर्धकों का आपको उदय होने पर ही सब में ये क्षयोपम भाव घटित होगा, है ना। तो इतनी सी एक परिभाषा याद रखना, जहां पर क्षयोपम भाव होगा वहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर ही होगा। ये यहां पर शॉर्ट में आपको बता दिया। तेन किम सिद्धम, इससे आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप निगोद जीव को केवल ज्ञान के बराबर ना रख दें। समझ आ रहा है? निगोद जीव के ज्ञान में केवल ज्ञान की किरणें ना दे दें, इसलिए ये सब सिद्ध करना पड़ रहा है। तो पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद जीवे ज्ञानावरणी देशघाती स्पर्धकोदय सति एक देशेन ज्ञान गुणम लभ्यते तेन कारणेन तच्छायोपम ज्ञानम न च छायकम कस्मात एक देश उदय सद्भावात इति। जो हमने पहले सूक्ष्म निगोद जीव की बात कही है, लब्धि पर्याप्तक सूक्ष्म निगोद जीव की बात कही है, उसमें ज्ञानावरणी कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है श्रीमान जी, है ना। वो निरावरण है, नित्य उद्घाटित है, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये जानना कि उसमें भी ज्ञानावरणी मति ज्ञानावरणी कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इस कारण से उसमें एक देश व ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान उसमें अभी भी प्रकट हो रहा है। वो ज्ञान मतिक ज्ञान है, जिसके कारण से वह ज्ञान अभी भी क्षयोपम ज्ञान ही कहा जाएगा। निरावरण होने से उसे छाय ज्ञान मत कह देना, इसलिए इतनी कहानी हमें बनानी पड़ी। समझ आ रहा है? क्षयोपम और छायक की परिभाषा इसलिए हमें यहाँ पर देनी पड़ी, ये कहने का मतलब है। तो वो ज्ञान भी कैसा है? क्षयोपमिक ज्ञान है। जो निरावरण नित्य उद्घाटित सूक्ष्म निगोदीय जीव का ज्ञान है वो कैसा है? क्षयोपम ज्ञान है। उसको निरावरण कह करके छायक ज्ञान मत कह देना, इसलिए ये बताने की यहां जरूरत पड़ी। न च छायकम, छायक नहीं है वो। कैसे नहीं है? क्योंकि एक देश उदय का सद्भाव है। छायक ज्ञान कभी भी एक देश उदय में नहीं आता। एक देश माने
अब वो थोड़ा थोड़ा सा निकलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा झलक नहीं दिखाता। क्षायिक तो पूरा एक देश से पूरा ब्लास्ट होता है, फटता है वो समझ आ रहा है? तो क्षायिक ज्ञान पूरा ज्ञान होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा काम नहीं चलता है। बाकी क्षुप्सम ज्ञान है, वो थोड़े थोड़े से अपना काम चला लेते हैं। भाई आपके पास थोड़ा ज्ञान है, आप थोड़े ज्ञान में काम चला लोगे, है ना? किसी के पास और थोड़ा ज्ञान है, वो भी और थोड़े ज्ञान में काम चला लेगा। एक इंद्रिय निगोद जीव के पास और ही थोड़ा ज्ञान है, सबसे थोड़ा ज्ञान है, वो उसमें भी काम चला लेगा। लिए थोड़े थोड़े ज्ञान से सबके काम चल रहे हैं। क्षुप्सम ज्ञानियों के ज्ञान कैसे हैं? थोड़े थोड़े ज्ञान से काम चलाने वाले हैं। तो क्षायिक ज्ञान कभी थोड़ा नहीं होता, समझ आ रहा? हाँ हाँ, या तो वो बिल्कुल 0 डिग्री पर रहेगा, या बिल्कुल वो 100 डिग्री पर आकर के ही अपीयर होगा। वो बीच में उसका कोई परसेंटेज नहीं होता कि भाई क्षायिक ज्ञान 55% आ गया, 35% आ गया। ये क्षायिक में नहीं होता। ये सब जो परसेंटेज बनती हैं, ये क्षुप्सम ज्ञान में बनती हैं। समझ आ रहा है? तो क्षायिक ज्ञान एकदम से पूर्ण ज्ञान, सर्व ज्ञान, कोई आवरण नहीं, कोई उसके ऊपर किसी भी तरह का आच्छादन नहीं। तब जो ज्ञान प्रकट होता है वो एक रूप होता है, उसमें अलग अलग कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकते, उसमें परसेंटेज नहीं होती। 100% बिल्कुल, जैसे आपकी 400 वोल्ट पर जो है ना, जब मरकरी जलती है, बिल्कुल 400 वाट की पूरी जब जलेगी। कुछ ऐसे भी होते हैं ना, ये लाइट वाले सिस्टम जो जलेंगे तो पूरे वोल्टेज पर जलेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं जलते। ऐसे भी कुछ मरकरी वगैरह होती हैं कि ये हाई वोल्टेज पर पूरे वोल्टेज पर ही जलेंगी। अगर मान लो कम वोल्टेज है तो वो जलेंगी नहीं, वो बल्ब नहीं है। समझ आ रहा? बल्ब तो फिर भी वोल्टेज थोड़ा है तो कम जल गया, धीमे धीमे भी जलता रहेगा, कम वोल्टेज पर डिम भी बना रहेगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पूरे वोल्टेज पर ही उठती हैं। कोई ऐसी मशीनें होती हैं जो पूरा वोल्टेज दिया जाएगा तभी उठेंगी, अगर वोल्टेज थोड़ा भी कम रहा तो वो उठेंगी नहीं मशीन। हाँ हाँ, ऐसी मोटर। हाँ, आपकी कुछ गाड़ियां भी ऐसी होती हैं समझ आ रहा है ना? हाँ, जब उनमें पूरा वोल्टेज पूरा किक दिया जाएगा, जब पूरी उसमें जरक आएगी तो ही वो चलेगी, नहीं तो थोड़े थोड़े से काम नहीं चलता तो जो थोड़े थोड़े से काम चलाए उसका नाम है क्षयोपसमय। और जो फुल वोल्टेज पर बस एक ही तरह का, हाँ, उसमें कुछ भी आप रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते उसकी लाइट को, उसका नाम है क्षायिक ज्ञान। तो ये क्वालिटी भेद समझो आप। क्षायिक ज्ञान में कम ज्यादा नहीं होता, कम ज्यादा जहां हो वो कौन सा? वो क्षयोपसम ज्ञान है ना? तो इस तरह से निरावरण होते हुए भी सूक्ष्म निगूढ़ जीव का ज्ञान कैसा है? क्षयोपसम ज्ञान है, क्योंकि उसमें एक देश उदय चल रहा है ज्ञान का। ये बता रहा है कि वह क्षयोपसम ज्ञान की दशा है, वह क्षायिक नहीं है। इतना बताने के लिए इतना सारा कसरत करनी पड़ी है ना? अब ये 2 लाइनें पढ़ के नई गाथा पर, नई रोड पर आते हैं अपन अब।